हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम तथा अंतिम पदों का योग 66 है। द्वितीय तथा अंतिम से एक पहले वाले पदों का गुणनफल 128 है और पदों का योगफल 126 है। माना कि यह एक वर्धमान गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी में पदों की संख्या है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी के लिए जो nवें पद का सूत्र है वो क्या होता है। देखो, ए आर की घात n-1। ठीक है, जहां पर आर क्या होता है गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात, ए क्या होता है प्रथम पद और एन क्या होता है पदों की संख्या। ठीक है, तो हमें क्या बोला है, गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम पद तथा अंतिम पदों का जो योगफल है वो क्या है, 66 है। ठीक है, तो प्रथम पद हम ए मान लेते हैं और अंतिम पद क्या हो जाएगा हमारा, अंतिम पद यानी एनवा पद वो ए आर की घात n-1। ठीक है, ये हो गया। तो इनका जो योगफल है वो कितना दिया हुआ है, ये हमारे पास में दिया हुआ है 66। ठीक है, तो इसको तो हमने समीकरण एक बोल दिया। साथ ही साथ देखो, द्वितीय पद क्या हो जाएगा, द्वितीय पद यानी पहले पद को अगर हम सार्वनुपात से गुणा करेंगे तो दूसरा पद आ जाएगा। ठीक है, प्लस में अंतिम से एक पहला पद यानी कि n माइनस में एकवा पद। ठीक है, तो n माइनस एकवा पद अगर हम निकालेंगे ना तो वो क्या आने वाला है, देखो यहाँ पर r की घात में n-1 माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये n-2 बनेगा, मतलब यानी ए आर प्लस में ए आर की घात n-2, ये हो गया n-1 पद। ठीक है, इनका जो गुणनफल है वो दिया हुआ है तो गुणा लिख लेते हैं बीच में। ये क्या दिया हुआ है, 128 के बराबर। सही है, तो अगर देखो यहाँ पर आधार समान होते हैं तो घातें क्या होती है, आपस में जुड़ जाती हैं। तो a गुणा ए तो ए स्क्वायर हो गया और r की घात में देखो n-2 प्लस में क्या हो जाएगा n-1। तो इसका मान क्या हो जाएगा 128, यानी r की घात n-1 का मान हम क्या लिख सकते हैं, 128 बट्टा में ए स्क्वायर। ये मान उठाकर हम समीकरण एक में रख देते हैं। तो a प्लस में देखो a गुणा में r की घात n-1 का मान क्या है, 128 बट्टा में ए स्क्वायर। सही है, और ये किसके बराबर है हमारे पास, ये बराबर है 66 के। सही है, तो अब देखो यहाँ पे ए के से ए के विभाजित हो गया तो 128 बट्टा में ए बच गया बराबर में 66। तो यहाँ से अगर लैसे लेंगे ना तो ए स्क्वायर प्लस में 128 बराबर में 66 ए, ये बनेगा। यानी कि क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस में 66 ए प्लस में 128। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस का 2a माइनस 64a, ऐसे लिख सकते हैं -66a को, प्लस में 128 बराबर में 0। तो अगर हम पहले दो पदों में से a उबनिष्ठ ले लें तो a-2 बचेगा, आगे वाले दो पदों में से -64 उबनिष्ठ ले लें तो a-2 बचेगा बराबर में 0। तो अगर हम यहाँ से देखो किसको उबनिष्ठ निकाल रहे हैं, अब देखो हम उबनिष्ठ निकाल लें a-2 को तो अंदर बचेगा a-64 बराबर में 0 बचेगा। तो यहाँ से a का एक मान तो आ जाएगा हमारा 2 और a का जो दूसरा मान है वो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो r की घात n-1 का मान क्या है, 128 बट्टा में ए स्क्वायर है ना। सही है, तो अब देखो r की घात n-1 का मान 128 बट्टा में a का मान पहले हमने रखा 2, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 हो गया। तो ये तो कितना बनेगा हमारे पास, 32 बन जाएगा। सही है, एक तो ये मान आ गया। अब देखो r की घात n-1 का एक मान क्या बनेगा, 128 बट्टा में यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, देखो 128 बट्टा में ए स्क्वायर का मान कितना है, देखो ए स्क्वायर, ए का मान जब 64 रखेंगे ना तो 64 गुणा में 64 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 64 28 को 2 बार विभाजित करेगा तो ये 1/32 हो गया। तो ये मान तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमें बताया गया है कि ये जो गुणोत्तर श्रेणी है ना एक वर्धमान गुणोत्तर श्रेणी है, यानी आर का मान सदैव 1 से बड़ा होगा। तो 1/32 ये तो नहीं लेंगे हम, क्योंकि आर का मान 1 से बड़ा होना चाहिए ना। यानी केवल एक ही परिणाम मिला कि आर की घात n-1 जो है ना वो 32 आने वाला है। और ये परिणाम हमें कहाँ से मिला था, जब हमने ए का मान 2 लिया था। तो ए का मान हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। सही है, तो ये हमें पता चल गया। फिर देखो हमें क्या बताया गया है कि गुणोत्तर श्रेणी के जो योगफल है पदों का वो क्या दिया हुआ है, 126। तो योगफल क्या होता है, देखो ए गुणा में आर की घात n-1 बट्टा में r-1, ये होता है योगफल। ये किसके बराबर है, अब देखो ये हमें दिया हुआ है 126 के बराबर। सही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 126। तो अब देखो यहाँ पे गुणा कर लेते पदों को। तो r की घात n-1 इसका मान 32 के बराबर है। तो दोनों तरफ हम अगर r से गुणा कर लें तो देखो हम r की घात n को किसके बराबर लिख सकते हैं, यहाँ से r की घात n को देखो यहाँ पे दोनों तरफ हमने r से गुणा किया है तो ये 32 आ जाएगा। सही है, तो यहाँ पे देखो r की घात n को 32 लिख लेते हैं, माइनस में 1 बट्टा में क्या है, बट्टा में आ जाएगा r-1 बराबर में 126। तो a का मान रख लो अब 2 है, गुणा में 32 r
-1 बट्टा में r -1 बराबर में 126। तो 2 से ये 126 विभाजित हो गया कितनी बार, 63 बार। तो अब देखो 32r -1 बराबर में क्या आ जाएगा, 63r माइनस में 63। तो अब देखो यहाँ पे -63 इस तरफ आया तो 63 -1 बनेगा, और यहाँ पे 63r -32r बनेगा, जो कि क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 31r, ठीक है, और इस तरफ आ जाएगा 62। तो 62 बराबर 31r आ रहा है, यानी r का मान देखो क्या बन जाएगा, 62 बट्टा में 31, ठीक है। तो ये कितना आता है हमारे पास में, 2 आता है, तो r का मान 2 आ गया। अब r की घात n-1 का जो मान है ना वो 32 है, यानी कि यहाँ पे देखो r का मान 2 है ना, तो 2 की घात n-1 बराबर में 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5। अब तुलना कर लो दोनों तरफ, तो आधार समान है तो घातें भी बराबर होंगी, यानी n-1 बराबर 5, यानी n का मान जो है ना वो क्या आ जाएगा, 5 प्लस में 1 यानी कि 6 के बराबर। तो जो गुणोत्तर श्रेणी में पदों की संख्या है वो कितनी आ जाएगी, 6। तो अगर हम विकल्प देखें तो विकल्प जो डी है ना 6 हमारा सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।